हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। ये वीडियो हम सभी का ऑब्जेक्टिव क्लास होने वाला है, ये सब्जेक्टिव क्लास नहीं होने वाला है, क्योंकि 1 2 3 4 जितने भी हम लोग लेक्चर्स किए थे वो सारा सब्जेक्टिव का क्लियर किए थे। लेकिन इस वीडियो से हम लोगों का 2 मार्क्स का कंप्लीट होगा और ये वन ऑफ द बेस्ट क्लास होगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर लिखा है 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब इस वीडियो से ही हम लोगों का 2026 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, मींस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, यहीं से छपने जा रहा है। तो ध्यान से देखना और 10 मिनट या 15 मिनट मेरे भाई जुड़े रहना, क्योंकि ये वीडियो लॉन्ग है लेकिन आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम सब एक छोटा सा और इजी क्वेश्चन से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ये चारों ऑप्शंस में मेरे भाई पूछ रहे हैं आपसे कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, यहाँ पर 2 + √3 दिया हुआ है, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है। 5 - √3 एक हमारा अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई √3 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है। √3/√5 ये हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो मेरे भाई, √3 से √12 कितना बार में कटेगा? √4 बार में कटेगा ये। और √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो 2 हमारा क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। तो मेरे भाई क्या पूछ रहा था कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो मतलब ये परिमेय संख्या है, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब ये पढ़ो मेरे भाई, 2 लगातार विषम संख्याओं का मसा होता है। मतलब जैसे कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मसा मेरे भाई कितना होता है? तो समझो यहाँ पर एक क्या है? एक विषम संख्या है, ठीक। और 3 क्या है? एक विषम संख्या है। बताओ, 3 क्या है? एक विषम संख्या है। और 5 क्या है? एक विषम संख्या है। जब हम इसका मसा निकालने चलेंगे, एक में मान लो जब 3 से हम भागा दे रहे हैं तो ये कितने बार में कट रहा है? 3 बार में कट रहा है। और जो कटता है वही हमारा क्या होता है? मतलब जिससे हमारा कटता है वो हमारा क्या होता है? मसा होता है। तो किससे कटा? 1 से कटा, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा? मसा हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम में a = bq + r में b = 4 q = 5 और r = 1 हो तो a का मान क्या है? मेरे भाई इसमें देखो दिया है a = bq + r में, मतलब हम a = bq + r को हम क्या करेंगे? यहाँ पर उतार लेंगे। a = bq प्लस में r, ये मार्कर को क्या हुआ यार? a = bq + r को हम उतार देंगे। और मेरे भाई देखो कि क्या क्या तुमको दिया हुआ है, ठीक। तो देखो बताओ, b का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 4 दिया हुआ है, ठीक। और q का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई? 5 दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर बीच में गुना है तो गुना लिख दिए, अब प्लस है तो प्लस। और मेरे भाई इसमें देखो r का मान कितना दिया हुआ है, तो r के मान तुम हमसे बोलोगे कि सर यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको जब हल करोगे तो 4 × 5 = 20, एक जोड़ दोगे तो कितना होगा? 21 हो जाएगा। तो हमारा मान कितना है? a का मान हमारा 21 आया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई। अब ये चौथा नंबर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या है? मेरे भाई इसका पहले हम लोग क्या निकालेंगे? लसा निकालेंगे, उसके बाद हम लोग मसा निकालेंगे, और निकालने के बाद हम लोग अनुपात उसका बता देंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले हम 2 और 10 और 20 के सबसे पहले हम यहाँ पर लसा निकाल लेते हैं। 2 और 10 और 20 के यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं? लसा। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 20। अब ये 5 से घटाओ, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10। अब मेरे भाई बताओ लसा कितना हुआ? लसा हमारा 2 × 5 = 10 और 10 दूनी 20 हमारा क्या हुआ? लसा हुआ। और यहाँ पर अनुपात है तो अनुपात। अब मेरे भाई ये पूछ रहा है कि मसा अब निकालो, तो 2 और 10 और जब 20 के तुम मसा निकालने जाओगे तो कितना होगा? इसका मसा 2 ही होगा, तुम अपने से देख लेना। और यहाँ पर जब इसको कटाओगे तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 20। तो इसका आंसर कितना हुआ? 10:1 हुआ, सॉरी 10:1 हुआ। तो बी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया हुआ है 156 = 2 के पावर x × 3 के पावर y × 13 के पावर z हो तो x + y + z। और मेरे भाई तुमसे रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के पास शेयर करो, क्योंकि अब तुम इस वीडियो में खोने वाले हो। आओ, क्या दिया हुआ है? 156 = 2 के पावर x × 3 के पावर y × 13 के पावर z हो तो x + y + z बराबर क्या होगा? इस तरह के मेरे भाई अगर तुमको क्वेश्चन से मिल जाए बोर्ड एग्जाम में, तो सबसे पहले तुम 156 का क्या निकालना? अभाज्य गुणनखंड निकालना, मतलब 156 को तुम तोड़ देना। तो देखो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं 156 के हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर निकाल रहे हैं 156 के यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें। देखो ये कितना से कटेगा? 2 से, 2 × 7 = 14 और 2 × 8 = 16, फिर 2 से 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18, फिर ये 3 से 13 × 3 = 39, फिर और 13 से 13 × 13। और मेरे भाई तुम देखो कि 2 कितना आया है? 2 2 बार आया है, ठीक। तो 2 2 बार आया है, यहाँ पर हम 2 2 बार लिख दिए। और 3
1 बार आया है, ठीक। और तेरा कितना बार आया है? 1 बार आया है। अब मेरे भाई यहाँ पर तुमसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। तो तुम यहाँ पर क्या करो, सिंपल सी फंडा है, 2 1 3 और 3 1 4 जोड़ दो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ गए? समझ गए ना? अब देखो छठा नंबर क्या लिखा हुआ है, एक एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, का योग कैसी संख्या होती है। मतलब तुम्हारे पास कोई एक परिमेय संख्या है, जैसे कि हम यहाँ पर बोल दिए कि 2 बताओ, 2 कौन सी संख्या है, तो तुम बोलोगे परिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या का योग, मतलब जैसे कि हम यहाँ पर बोल दिए कि √3 एक कौन सी संख्या है, तो तुम मेरे से कहोगे कि सर √3 एक अपरिमेय संख्या है। और जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो कौन सी संख्या बन जाएगा मेरे भाई? अपरिमेय संख्या ही तो बन जाएगा फिर से। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। अब तुम 7 नंबर देखो, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। मतलब 2 परिमेय संख्या के बीच में कितना परिमेय संख्या होती है मेरे भाई? तुम इस तरह के क्वेश्चंस में ज़्यादा दिमाग मत लगाना, डायरेक्ट अगर तुम्हारे पेपर में आए तो तुम अनंत भर देना, क्योंकि मेरे भाई ये क्वेश्चंस ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव में मेरे भाई हम लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसे हम लोग अनंत मार के आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे देखो, दो क्रमिक सम संख्याओं का एसीएफ होगा। मतलब क्रमिक का मतलब मेरे भाई होता है लगातार। अगर इस तरह से हमेशा कभी भी आए तो तुम इसे क्या समझना? लगातार समझना। और इसमें क्या बोल रहा है मेरे भाई? सम संख्या का एसीएफ, 2 लगातार सम संख्याओं का एसीएफ। मतलब अब तुम हमसे ये बताओ कि एक हमारा सम संख्या है? नहीं है, ठीक। बताओ 2 है? 2 बिल्कुल हमारा सम संख्या ही है। 3 सम संख्या है? नहीं है। डायरेक्ट क्या है? 4 सम संख्या है। मतलब 2 और 4 हम लोग का क्या है? 2 और 4 2 क्रमिक सम संख्याओं का एसीएफ हम लोग जब निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। तो देखो 2 और 4 में हम लोग क्या करेंगे? 2 और 4 में हम लोग भागा देंगे तो कितना से कटेगा? 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। किससे कटा मेरे भाई? 2 से ही कटा है, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये समझो 9 नंबर, √3 और √5 है मेरे भाई। तुमसे ये पूछ रहा है कि √3 और √5 है मेरे भाई। तुम हमसे ये बताओ कि पूर्णांक संख्या है? नहीं है। अपरिमेय संख्या है? क्यों? क्योंकि मेरे भाई बताओ, √3 का पूरा वर्गमूल निकलेगा? तुम हमसे बताओगे कि सर पूरा इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, √5 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। और जब ऐसा हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। समझ गए? जब ऐसा हमारा होगा तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। मेरे भाई ये क्वेश्चंस ना हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। ऐसा समझो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में ये छपने वाला है, तो तुम इसे मेरे भाई समझ लो एकदम बेहतर तरीके से, ठीक। अब आगे देखो, हाँ तो हम लोग 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर में हमारा लिखा है कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। मेरे भाई हम अभाज्य संख्या के बारे में आप सभी को पढ़ाए थे। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। इसमें तुम बताओ कि कौन 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। 29 को बताओ, 29 किस से कटेगा? ये 29 को जब हम भाग लगाएंगे तो ये 1 से ही सिर्फ भाग लेगा और ये स्वयं से भाग लेगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अभाज्य संख्या पूछ रहा था, तो अभाज्य संख्या हम लोग उसे कहते हैं जो 1 से और स्वयं से कटे, उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम लोग 11 नंबर की ओर देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य और छोटी भाज्य संख्या भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा? मेरे भाई ध्यान से समझना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम तुमको बताए थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, मेरे भाई सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या बताए थे? 4 होता है, ठीक। और क्या पूछ रहा है? अभाज्य और छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा? मेरे भाई अगर तुम दोनों के बीच में अगर गुना करोगे तो कितना होगा? 2 चौके 8, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना? मतलब इसमें पूछ रहा था कि छोटी अभाज्य 2 है और छोटी भाज्य 2 है, और जब दोनों के हम लोग गुणनफल किए तो 8 हुआ, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ गए? हाँ तो दोस्तों अब हम लोग 12 नंबर पढ़ते हैं। यदि px बराबर x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को qx बराबर x स्क्वायर माइनस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा? मेरे भाई जब तुम px और gx से तुम भाग दोगे तो उसका अधिकतम घात कितना होगा, वही तुमसे ये पूछ रहा है। तो ये भाग कैसे दिया जाता है मेरे भाई? एकदम सिंपल है, ठीक है ना? ध्यान से समझो। यहाँ पर
एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक। और यहाँ पर देखो एक्स के पावर 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6। सबसे पहले हम आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि एक बहुपद का भाग है और ये चैप्टर 2 में पढ़ना है, लेकिन चैप्टर 1 में ही इसका ऑब्जेक्टिव दे दिया हुआ है, लेकिन बहुत ही ईजी है, 1 सेकंड के अंदर में बन जाएगा। मेरे भाई तुम हमसे ये बताओ कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स के पावर 4 है, यहाँ पर तुम कितना रखोगे तो यहाँ पर जब ये आएगा तो कट जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर जब तुम एक्स के पावर और 2 जब रखोगे तो यहाँ पर एक्स के पावर 4 आ जाएगा और जब इसे कटाओगे तो माइनस यहाँ पर चिन्ह बदल के कट जाएगा। तो अब तुम हमसे ये बताओ कि यहाँ पर अधिकतम घात कितना हुआ। अधिकतम घात मेरे भाई 2 हुआ, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पर देखो 13 नंबर, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा मेरे भाई। यहाँ पर जब 64 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि 2 का घात या घातांक। मेरे भाई घातांक को हम लोग या तो घात भी बोलते हैं या तो घातांक भी बोलते हैं। तो अगर घातांक करके क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग थोड़ा सा भी डाउट में मत पड़िएगा। तो मेरे भाई सबसे देखो यहाँ पर सबसे पहले हम 64 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक। 64 के जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसे 2 से कटेंगे, 2 3 6 और 2 दूनी 2 3 6 और 2 दूनी 4, और ये कितना बार में कटेगा तो 16 बार में, और ये कितना बार में कटेगा 2 8 16, फिर ये 2 चौके 8, फिर ये 2 दूनी 4, फिर ये 2 एकम 2। अब इसमें मेरे भाई देखो कि ये 2 कितना बड़ा है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 2 कितना बड़ा है मेरे भाई, 6 आया है। तो 6 को हम लोग घात भी बोलते हैं, 6 को घात भी बोलते हैं या घातांक भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, घात भी बोलते हैं दोस्तों या तो घातांक भी बोलते हैं। तो कितना आया तो 6 आया, कितना आया तो 6 आया, तो 6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। अब हम सब 14 नंबर को देखेंगे। 14 नंबर में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे भाई कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, मतलब तुमसे पूछ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है। तो हम तुमको बताए थे कि परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, दोनों क्या होता है, वास्तविक संख्या ही होता है। तो इसमें बताओ कहाँ दिया हुआ है वास्तविक संख्या, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है वास्तविक संख्या, इसलिए हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएंगे। अगर तुमसे कभी भी पूछेंगे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है तो मेरे भाई वास्तविक संख्या ही होती है, और अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है तो वास्तविक संख्या ही होती है। ये सब ध्यान रखना। अब 15 नंबर में देखो, 15 नंबर में दिया है कि रूट में 64 बटा में 81 प्लस रूट में 16 बटा में 9 है। इस सारे ऑप्शंस में आखिर ये जो तुम्हारा क्वेश्चन दिए हुए हैं वो क्या है। तो मेरे भाई तुम हमसे ये बताओ कि रूट 64 बटा 81 जो दिया हुआ है ये रूट 64 में भी है, मतलब 64 के ऊपर भी रूट है और रूट 81 के ऊपर भी है, ठीक। तो जब तुम इसका वर्गमूल हटाओगे तो ये कितना वर्ष में, जब तुम इसका रूट हटाओगे मेरे भाई तुम हमसे ये बताओ कि आखिर 64 जो है वो किसका वर्गमूल है तो 8 का है, और 81 किसका वर्गमूल है तो 9 का है। कितना है 9 का है। और 16 किसका वर्गमूल है 4 का है, और 9 किसका वर्गमूल है तो 3 का है। तो ये सारे जो रूट में हमारे दिए हुए हैं वो सबका हमारा वर्गमूल निकल जा रहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब सबका वर्गमूल पूरा निकल जा रहा है, इसलिए हम सभी का क्या हो जाएगा आंसर, परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ गए। अब आगे देखो 16 नंबर। 16 नंबर में दिया हुआ है रूट 10 गुना रूट 15 बराबर है, मतलब रूट 10 में और रूट 15 में जब गुना करोगे तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें किसका बराबर है। तो रूट 10 में रूट 15 से गुना करोगे तो रूट में कितना होगा 150 होगा, रूट में कितना होगा 150 होगा। अब जब 150 के तुम निकालोगे तो कितना होगा बताओ। यहाँ पर हमें निकालने के लिए यहाँ पर एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक। 2 7 14 और 2 5 10, फिर ये 3 से कटाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 5 15, फिर ये 5 से 50 25। अब मेरे भाई तुम हमसे ये बताओ कि रूट में जो है, रूट में है 150 का कितना अभाज्य गुणनखंड है, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, यही हमारा 150 के जब हम तोड़े हैं तो इतना हमारा अभाज्य गुणनखंड है। अब तुम हमसे ये बताओ कि किसका जोड़ा लग रहा है, तो 5 का जोड़ा हमारा लग जा रहा है, इसलिए 5 हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और 2 गुना 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, इसलिए ये हमारा अंदर हो जाएगा, और जब 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो आंसर्स हमारे क्या होंगे मेरे भाई, 5 रूट 6 होंगे। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज राइट आंसर्स। अब इसे 17 नंबर तुम पढ़ो क्वेश्चंस को, क्या लिखा हुआ है। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत कब होता है, जब 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 हर में 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होता है। मतलब जब हम लोग नीचे वाला के कभी भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n होना चाहिए। जैसे कि मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 3/8, तो हम 8 के क्या निकालेंगे, 8 के हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो मान लो जैसे कि हम यहाँ पर 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं, ठीक। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक। तो हमसे ये बताओ कि ये 2 के पावर m के रूप में आया कि नहीं आया। 2 के पावर m के रूप में आया, मतलब m के जगह पे ये कितना बार आया है 2,
3 बार आया है, तो ये हमारा 2 के पावर m के रूप में आ गया है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बी सी डी के जब तुम लोग 15, 343 और 1536 के अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में नहीं आएगा, इसलिए ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब 18 नंबर तुम पढ़ो। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, मतलब m के जगह पे हम लोग को वास्तविक संख्या रखना है, मीन्स पूर्णांक संख्या भी रख सकते हैं, ठीक है। क्या रखना है, पूर्णांक संख्या भी हम लोग रख सकते हैं। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर m दिया हुआ है, ठीक, तो m के जगह पे मान लो हम 1 रख दिए, ठीक, और जब 2 और 1 के जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 जब 1 के जोड़ेंगे तो हमारा 3 होगा, ठीक। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सम संख्या का रूप होगा। तो मेरे भाई तुम हमसे ये बताओ कि 3 सम संख्या है, नहीं है, ये हमारा क्या है, विषम संख्या है। मान लो जैसे कि हम अब की बार यहाँ पर 2 रखें, क्या रखें, 2 रखें, तो यहाँ पर हम 2 रखें, तो जब 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, फिर भी हमारा क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा। मतलब यहाँ पर कोई भी हम लोग संख्या रखेंगे तो हमारा हमेशा विषम संख्या के रूप में आएगा। हमसे सम संख्या का रूप पूछ रहा है। चलो हम लोग ये वाला देख रहे हैं, ठीक। यहाँ पर बोल रहा है कि 2m, m के जगह पे फिर रखो 1 रखो, तो जब 2 में 1 से गुना करोगे तो 2 होगा, 1 जोड़ दोगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 रखो दोस्तों, तो जब 2 में 2 से गुना करोगे तो 4 होगा, और 4 1 जोड़ दोगे तो कितना होगा, 5 होगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या ही हो जाएगा। अब यहाँ पर सी में देखो, यहाँ पर मान लो m के जगह पे हम क्या रखें, m के जगह पे मान लो हम 1 रखें, तो जब 2 में 1 से गुना करोगे तो 2 होगा। अब की बार हम लोग 2 रख रहे हैं, ठीक, तो यहाँ पर 1 को हटाकर अब की बार हम लोग क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो जब 2 में भी 2 से तुम गुना करोगे तो 4 होगा। तो हम लोग के क्या साबित हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं संख्या, तो हम लोग का सम संख्या के रूप में यहाँ पर आ जा रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएंगे, समझ गए। अब यहाँ पर 19 नंबर में तुम समझो, दिया हुआ है 0.3 के ऊपर छत का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है। इसे बनाने के लिए मेरे भाई देखो 0.3 के ऊपर छत है, इस छत को हटाने के लिए हमें नीचे क्या लगाना पड़ेगा, सीढ़ी लगाना पड़ेगा। तो सीढ़ी जब लगता है तो उसके लिए हम लोग 9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, 9 लिखते हैं। मतलब यहाँ पर देखो 3 के ऊपर छत को हम लोग हटाए हैं तो बटे में हम लोग को एक सीढ़ी लगाए हैं, सीढ़ी का मतलब होता है 9। और अगर कट रहा है दोस्तों तो कटा दो, 3 एकम 3, तितरी का 9। इसका लघुत्तम रूप कितना हुआ, तो 1/3 हुआ। देखो इस ऑप्शन में कहीं 1/3 है, बिल्कुल है। सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ गए ना। चलो